सर मेरा नाम गौरव कुमार है, मैकेनिकल ब्रांच। ये हम लोग का जो प्रोजेक्ट ऑटोमेटेड कोकोनट स्क्रैपर मशीन है, ये हम लोग का जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं तो उनका जो एफर्ट है उसको कम करने के लिए बहुत कम अफोर्डेबल ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें हम लोग का जो नारियल का जो वाइट पार्ट है उसको ग्रेड करके या फिर स्क्रैप करके बाहर निकालते हैं। इसमें हम लोग का हाई टॉर्क वाला मोटर लगा हुआ है और ये हम लोग का रिचार्जेबल बैटरी लगा हुआ है। जो भी हम लोग का नारियल का वाइट पार्ट रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल के प्लास्टिकेशन नारियल का लड्डू वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, लगभग 2500 के आसपास इसका खर्च है हम लोग के प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक प्लांट इरिगेशन वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये फार्मिंग के लिए बना है। जब हमारे फील्ड में 90% से लेस वाटर होता है तो ये मोटर को ऑन कर देता है, सिस्टम को ऑन कर देता है और वाटर को इरिगेट करता है। और जैसे ही हमारा फील्ड में वाटर 100% तक पहुंचता है तो ये सिस्टम को ऑफ कर देता है और उस कंडीशन में ये वाटर को वेस्ट होने से बचाता है। कभी कभी होता है कि फार्मर्स पानी नहीं दे पाते और वाटर फील्ड में पानी नहीं रहने के कारण प्लांट्स सूख जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम को भी ये रिड्यूस करता है। और रेनिंग के बाद जब ऊपर का जो सरफेस होता है वो सूख जाता है बट अंदर से सॉइल मॉइस्चर रहता है, तो उस कंडीशन में फार्मर्स पानी दे देते हैं तो प्लांट्स गल जाते हैं। ये सिस्टम अगर लगा रहेगा तो उस कंडीशन में तब तक सिस्टम ऑन नहीं होगा जब तक कि प्लांट में वाटर 90% से लेस नहीं हो, जिसके कारण हम लोग का प्लांट गलने से भी बच सकता है। तो ये हम लोग का सोलर ग्रास कटर है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि सोलर से ही हम लोग का काम करते हैं। दूसरा हम लोग का जो पहले जो ग्रास कटर आता था उसको हम लोग को हाथ से पकड़ना होता था, तो उससे हम लोग का बैक पेन वगैरह हो सकता था। तो ये हम लोग का क्या है कि इसमें व्हील्स वगैरह लगा हुआ है तो आसानी से हम लोग इसको मूव करके ले जा सकते हैं। सेकेंडली कि ये जो हम लोग का ये पार्ट है इसको हॉरिजॉन्टली हम लोग मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट। जैसे क्या होगा कि एक ही जगह हम लोग रहेंगे तो वो जो वाइट पार्ट है उसको कट करेगा। और फिर इसको हम लोग मतलब जहाँ भी वो आगे पीछे मूव करवा के ले जा सकते हैं। हमारी टीम में 4 सदस्य हैं। इनका नाम शिवानी कुमार है, इनका नाम पावन बा है, इनका नाम रविकांत सिंह है और मेरा नाम अंकित कुमार गिरी है। ये हम लोगों ने वाटर प्यूरिफिकेशन यूजिंग सोलर एनर्जी बनाया है। ये हम लोगों ने बेसिकली रूरल एरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया है। इसमें हम लोग पहले वाटर को मेन टैंक में स्टोर करते हैं। इसमें स्टोर करने के बाद वाटर को हम लोग 1 से 2 घंटा के लिए छोड़ देते हैं ताकि पानी में जो भी बालू के कण प्रेजेंट है वो सेटल डाउन हो जाए सेडिमेंटेशन प्रोसेस से। इसको पानी को बिना डिस्टर्ब किए हुए कम से कम 1 से 2 घंटा हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद पानी जो है हमारा बायो एब्जॉर्बेंट से पास करता है। ये बायो एब्जॉर्बेंट में हम लोग एक स्पेशल फॉर्म ऑफ चारकोल, स्टोन्स और सैंड्स का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो पानी में आर्सेनिक, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा जो प्रेजेंट होती है उसको मिनिमाइज करके एक सफिशिएंट लेवल पे लाता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए एडिक्वेट है। इसके बाद जो वाटर है हमारा स्टोरेज टैंक में आता है बायो एब्जॉर्बेंट से पास होने के बाद। यहाँ पे आने के बाद हम लोग इस नॉब को जैसे ही ओपन करेंगे वाटर जो है हमारा प्री फिल्टर चैम्बर में आएगा। यहाँ पे जो भी पानी में एकदम नैनो साइज़ के जो सैंड पार्टिकल्स बच गए होंगे वो यहाँ पे फ़िल्टर हो जाता है। उसके बाद वाटर जो है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चैम्बर में आता है। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चैम्बर में सेमी पेमेरेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। जो भी वाटर में सॉल्यूट प्रेजेंट्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उसको ये रोक देता है, पास नहीं होने देता है। और जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के सॉल्यूट होते हैं उसको ये पास कर देता है। उसके बाद हमारा जो फिल्टर वाटर होता है वो यूवी लाइट से पास करता है। अगर बाय द वे वाटर में कोई भी पैथोजन या माइक्रोबायोलॉजिकल प्रेजेंट है तो वो जो है यहाँ से फ़िल्टर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर जो प्योर वाटर है उसको उसमें स्टोर कर लेते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली जो यूवी लाइट है उसको हम लोग सोलर से पावर दे रहे हैं। वहाँ पे हमारा सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है। वो 24 वोल्ट 22 वाट का सोलर पैनल है। उससे हम लोग 24 वोल्ट का डीसी इस कन्वर्टर में दे रहे हैं। ये कन्वर्टर 24 वोल्ट डीसी को 220 एसी 50 हर्ट्ज पे कन्वर्ट कर रहे हैं और उसी पावर का यूज़ करके हम लोग यूवी फिल्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। ये मैक्सिमम 40 वाट तक का लोड को सह सकता है। और इसमें जो लैंप हम लोग यूज़ किए हैं वो 11 वाट का फिलिप्स का यूवी लैंप है। इसमें
ये बेसिकली हम लोग रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे कि बिजली का पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। name is Aditya Sharma. This is our project, project convenient water cooler, or you can say instant water cooler. हमारे प्रोजेक्ट पेल्टियर इफेक्ट पे बेस्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम लोग पेल्टियर मॉड्यूल में बिजली देते हैं तो एक साइड ठंडा और एक साइड गर्म होता है। ठंडा साइड को हम लोग पानी ठंडा करने में यूज़ कर सकते हैं और गर्म साइड को यहाँ हीट सिंक और फैन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं उस गर्म हवा को। हम लोग मेन ये प्रोजेक्ट बनाया है इसलिए जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ हो रहे हैं वो CFC से चलते हैं, जो हमारे ओजोन को डिप्लीट करते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC 1 लाख मॉलिक्यूल ओजोन को डिप्लीट करता है। इसीलिए उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर बनाए हैं, कन्वीनियंट वाटर कूलर। हमारे मेंबर्स हैं आदित्य शर्मा, महीम राज, मनीष कुमार महतो, अनस और शानू। हम लोग बच्चों में इनोवेटिव पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कि ताकि बच्चे कुछ नया सोचें, हम लोगों ने इसकी शुरुआत जो है 2017 में की थी। बीच में जो है 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया और इसमें जो भी बच्चे हैं वो अपना मौलिक जो सोच होता है उसको वैज्ञानिक रूप से जो है मूर्त रूप देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे गांव-गांव के बच्चे झारखंड के हैं और उनके अलग-अलग एरियाज़ में कुछ अलग-अलग प्रॉब्लम्स होता है, उसका वो सॉल्यूशन साइंटिफिक सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये आम लोगों के लिए काफ़ी होती है।